व्याबर में पाली एसीबी का एक्शन देखने को मिला, जहां रायपुर थाने के पिपलिया चौकी प्रभारी को एसीबी ने 1 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप कर लिया है। दरअसल परिवादी के पिता के खिलाफ रायपुर थाने में दर्ज मुकदमे में एफआईआर लगाने की एवज में पिपलिया कला के पुलिस चौकी प्रभारी एसआई भगाराम चौकी रिश्वत मांग कर परेशान कर रहा था, जिसके बाद एसीबी ने 1 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र की एक 37 साल की युवती प्यार, शादी और विदेश में गाड़ियों के शोरूम के झांसे में आकर ठगी का शिकार हो गई। ठग ने उसे ऐसा फंसाया कि उससे करीब 2.5 लाख रुपए की ठगी हो गई। अब उसने कोतवाली थाने की साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाई। रिपोर्ट में बताया गया कि युवती ने करीब 2 महीने पहले शादी.com पर रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसी प्लेटफॉर्म के जरिए 15 दिन पहले सुनील नाम के युवक ने उससे व्हाट्सएप पर संपर्क किया। धीरे धीरे दोनों की बात आगे बढ़ी और आरोपी ने युवती को अपने झांसे में लेकर पहले युवती से 45,000 रुपए मांगे। इसके बाद लगातार 2 दिनों में ई मित्र और बैंक के जरिए उससे करीब 2.5 लाख रुपए और ऐंठ लिए। जब ठग की रुपयों को लेकर मांगे बढ़ती गई तो युवती को शक हुआ और फिर उसने मामले में केस दर्ज कराया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बताते चले कि बाड़मेर के गडरा चौराहे के पास वन विभाग की करोड़ों रुपए की जमीन पर सालों से कब्जा जमाकर होटल और ढाबे चलाने वाले भूमाफियाओं पर जिला प्रशासन और वन विभाग का बुलडोजर कहर बनकर टूटा। देखते देखते अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया और कार्रवाई अभी जारी है। दरअसल यह बहुमूल्य जमीन नमो पार्क के लिए आरक्षित है, जो हाईवे से सटी हुई कई बीघा क्षेत्र में फैली है। लेकिन भूमाफियाओं ने यहां 2007 से अतिक्रमण शुरू कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पक्के निर्माण कर लिए थे। फिलहाल प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्रदेश में बीजेपी सरकार की दूसरी सालगिरह पर सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 साल की उपलब्धियों को बताया। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री राज्यवर्धन राठौर, मंत्री जोगाराम पटेल मौजूद रहे। सीएम भजनलाल ने कहा कि हम हमारे दायित्व को अच्छे से समझते हैं। हमने 70% वादों को पूरा किया, जो वादे किए थे उन पर खरा उतरने का काम किया। साथ ही सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस ने हर घर नल प्रोजेक्ट तक को भी नहीं छोड़ा। यमुना के पानी के लिए वादे किए लेकिन किया कुछ नहीं। क्योंकि जिस भरोसे के साथ 2 साल पहले राजस्थान की जनता ने हमारी सरकार बनाई, हम कहना चाहते हैं जिस संकल्प पत्र के माध्यम से हम जनता के बीच में गए थे, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो 70% के लगभग हमने वायदे पूरे किए हैं। मित्रों, प्रदेश की जनता की जो उम्मीद थी उन पर खरा उतरने का काम हमने किया है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष सुशासन और विकास और विश्वास के 2 वर्ष हैं, जिन्होंने प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदलने के लिए ठोस शुरुआत की थी। प्रदेश में जल का महत्व है, आप सभी जानते हैं, वह किसी से छुपा नहीं है। लेकिन प्रदेश में गत कांग्रेस सरकार ने इस पर केवल राजनीति करने या घोटाले करने का काम किया और उन्होंने लटकाने और अटकाने का काम किया। उन्होंने ईआरसीपी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना को भी अटकाए रखा। हमारी सरकार बनते ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने इस राम जल सेतु लिंक परियोजना को प्राथमिकता पर लेते हुए मध्य प्रदेश और भारत सरकार के साथ जनवरी 2024 में एमओयू तथा दिसंबर 2024 में एमओयू हस्ताक्षर किया। इस परियोजना को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए 26,000 करोड़ रुपए के कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं।
हनुमानगढ़ के टिब्बी से बड़ी खबर आ रही है। राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी का आपको मामला बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि अब किसानों से बातचीत कर सकती है। बीजेपी प्रतिनिधियों ने किसानों को वार्ता का न्योता दिया है। किसान नेता वार्ता को लेकर आपसी चर्चा कर रहे हैं। टिब्बी के गुरुद्वारा में वार्ता हो सकती है। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल अभी भी हनुमानगढ़ में मौजूद है। इधर हनुमानगढ़ के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में हुई हिंसा के बाद आज तीसरे दिन शांति बनी हुई है। टिब्बी में आज चौथे दिन भी इंटरनेट सेवा बंद है, जबकि 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर महापंचायत किसान करेंगे, जिसमें राकेश टिकैत सहित कई बड़े किसान नेता शामिल होंगे। वहीं अब सादुल शहर से बीजेपी विधायक गुरबीर बराड़ ने आंदोलनकारियों से मुलाकात की है और मुख्यमंत्री तक किसानों की बात पहुंचाने का आश्वासन दिया है। साथ ही कहा है कि सरकार हर समय किसानों के साथ खड़ी है। बता दें कि एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी मामले में 107 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें सांसद कुलदीप इंदौरा, विधायक अभिमन्यु पुनिया, पूर्व विधायक बलवान पुनिया पर भी मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है। एकमात्र कारण है कि ये फैक्ट्री यहाँ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट प्रस्तावित है, जिससे हमारे भूमिगत जल का ये बहुत ज्यादा दोहन करेगा। क्योंकि ये 1320 के एलपीडी क्षमता का प्लांट है, जिसका मतलब ये है कि ये 13,20,000 लीटर एथेनॉल डेली उत्पादन होगा। उसके लिए कितना भूजल चाहिए, क्योंकि 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 20 लीटर से लेके 50 लीटर तक पानी लगता है। अगर ये 13,20,000 लीटर डेली इथेनॉल यहाँ बनेगा तो कितना भूजल चाहिए। और हनुमानगढ़ जिला पूरे राजस्थान में खेती के लिए सिरमौर है, और उसमें भी ये टिब्बी का जो क्षेत्र है, जो राइस बेल्ट है, 3-3 फसलें यहाँ किसान लेता है उस भूमि पर इस प्रकार की फैक्ट्री यहाँ लाके स्थापित करने का मतलब क्या है। सबसे पहले बात करेंगे जयपुर से बड़ी खबर की। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव परिणाम जारी हो चुके हैं। अलग अलग पदों के विजेता घोषित हुए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर राजीव कुमार सोगरवाल जीत दर्ज किए हैं। वहीं एडवोकेट सोगरवाल को कुल 1741 वोट मिले हैं। निकटतम प्रतिद्वंदी महेंद्र कुमार सांडिल्य को 532 मतों से हराया है। वहीं उपाध्यक्ष के 2 पदों पर भी परिणाम आया। उपाध्यक्ष पद पर अनुराग कलावटिया और सुनील शर्मा ने जीत दर्ज की है। महासचिव पद पर दीपेश शर्मा सर्वाधिक वोटों के साथ जीत हासिल हुई है उन्हें। तो राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव परिणाम घोषित। जीत दर्ज होने के बाद उनके समर्थक, उनके ग्रुप के लोग देखिए किस तरह से उत्साह मना रहे हैं। फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, आज राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव परिणाम घोषित हो गया, क्या रहा कुछ? जी बिल्कुल, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर जो है उसका चुनाव परिणाम जारी हुआ है, और इसमें जो है अध्यक्ष पद पर जो है राजीव कुमार सोगरवाल हैं, उन्होंने जीत दर्ज की और 1741 वोट उनको मिले। और उसके उन्होंने जो है निकटतम प्रतिद्वंदी जो महेंद्र कुमार सांडिल्य है, जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं, जो इससे पहले अध्यक्ष थे, उनको 532 वोटों से हराया है। इसके अलावा जो है उपाध्यक्ष पद के 2 पदों पर जो है अनुराग कलावटिया और सुनील शर्मा जीते हैं। इसके अलावा जो जनरल सेक्रेटरी का पद है वो दीपेश शर्मा ने जीता है, और सबसे ज़्यादा उनको इस पूरे वोटिंग में सबसे ज़्यादा मत उन्हीं को मिले हैं। तकरीबन जो है कुल उनको जो है 3514 वोट मिले हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मत है। करीब 4700 वोट जो है पूरे कास्ट हुए थे। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ उनके समर्थक और सभी जो है यहाँ खुशी मना रहे हैं। इसके अलावा जो है मैं ले चलूँगा बाहर की तरफ, जहाँ जो है पटाखे भी छुड़ाए जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ उल्लास है। जो जीते हैं, जो प्रत्याशी जीते, और सभी वकील हैं। बार जो राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है जयपुर का जो है उसमें यहाँ जो है बड़े पैमाने पर जो है यहाँ लोग इकट्ठा हुए थे। और अब ये रिजल्ट जारी होने के बाद जो है एक जुलूस के तौर पर जो पूरे हाई कोर्ट में जो है वो जो है उनको जुलूस के तौर पर ले जाया जा रहा है। यहाँ महिलाएं भी काफ़ी महिला वकील भी हैं और वो भी यहाँ लगातार जो है इसमें उत्साह लिए हुए थी, उत्साह के साथ यहाँ पहुँची हुई थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ उत्साह का माहौल है और जो है पूरी ये बिल्कुल एक बीच का हिस्सा है जहाँ
जहां सभी प्रत्याशी जो जीते हैं, जो जीत चुके हैं, अब उनको जो है यहाँ पर जो है उनका लोग सम्मान कर रहे हैं, लोग जो है खुशी जाहिर कर रहे हैं उनके साथ। जी ये हितेंद्र के द्वारा दिखाई जा रही हैं, जो कि ग्राउंड जीरो पे। हितेंद्र, अगर पॉसिबल हो पाए किसी तरह से इस जश्न के बीच में, तो जरा बात कर लीजिएगा कि किन चुनौतियों का सामना करना पड़े, क्योंकि 532 वोट से अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। हितेंद्र, आवाज मिल रही है? तो राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव परिणाम घोषित हो गया है, जिसने जीत दर्ज की है। अलग अलग पदों से विजेता यहां पर सामने आए हैं और राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर इस बार राजीव कुमार सोगरवाल ने जीत हासिल की है और 1741 वोट उनको मिले हैं। और देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ हितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सीधे जश्न की तस्वीरें जीत के बाद की आपको जयपुर से दिखा रहे हैं।